बिहार दर्शन से असलम परवेज। आज मैं उस जगह पे आया हूं जहां पे अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा का प्रोग्राम हो रहा है, होली मिलन समारोह हो रहा है। आप देख सकते हैं बिहार प्रदेश के लोग आए हुए हैं, जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में ये प्रोग्राम हो रहा है। ये स्थानीय रोहित होटल में हो रहा है और जाहिर सी चीज़ है कि आप जान रहे हैं कि होली एक महान पर्व है, काफ़ी प्रेम भरा पर्व है। उसी अवसर पे एक मिलन समारोह हो रहा है, सभी लोग हैं। मैं कुछ लोगों से आप लोगों को रूबरू कराते हुए ये बताना चाहूँगा कि अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा का जो आज कार्यक्रम है किस उद्देश्य से है, क्या कहना चाहते हैं, क्या मिशन है और क्या कहना चाहते हैं। क्या सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रास बिहारी यादव उर्फ मंडल जी। अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ और बिहार प्रदेश प्रभारी हूँ। एक चीज़ बताइए कि आज होली मिलन समारोह है, सासाराम में है, क्या उद्देश्य है? सर, हम लोग यादव समाज एक भाईचारा आपस में सबको लाना चाहते हैं। जितने भी देश के लोग हैं सबके साथ भाईचारा होता है। पहले अपने संगठन को हम लोग मजबूत कर रहे हैं और सबको चाहते हैं कि जो बिखरे हुए हैं, क्योंकि कोरोना काल में 2 साल से कोरोना काल चल रहा था, लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे, तो हम लोग ने शुरू किया कि चलो होली मिलन समारोह अब हो गया। मतलब होली के मौके पे होली के अवसर पर मिलन समारोह हो, एक दूसरे का जो हमारे पदाधिकारी हैं एक दूसरे को पहचाने। और जो हम लोग मुहिम चला रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र यादव जी के नेतृत्व में कि सेना में अहि रेजिमेंट का निर्माण हो, क्योंकि हमारे देश में जातीय आधारित रेजिमेंट बनी हुई है, पहले से बनी हुई है। तो उसका हम लोगों का मांग है कि हम लोगों की संख्या भी ज़्यादा है और हमारे यादवों का इतिहास है, यानी सेना में अहि रेजिमेंट होना चाहिए और निर्माण हो, क्योंकि हर जात की रेजिमेंट है। जात जैसे कि राजपूत रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, तो जितने भी रेजिमेंट है उस रेजिमेंट का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि जब सबका रेजिमेंट हो सकता है तो हम देश में 26 करोड़ हैं, हमारा भी रेजिमेंट बनना चाहिए, हमारा हक है। हमारे भाइयों ने कुर्बानी किया है। मुहिम बहुत दिनों से चल रही है। हाँ, मुहिम हमारी चल रही है। 16 बार संसद में का घेराव कर चुके हैं, प्रधानमंत्री के काफिला को घेर चुके हैं विजय चौक पे दिल्ली में। अभी 13 फरवरी को हम लोगों ने जंतर मंतर पे संसद चल रहा था, उसमें हम लोगों ने जाकर के संसद घेरने का काम किया। हम लोगों का चल रहा है हर जगह और हम लोगों का एक ही मांग है कि जिस तरह से सब जाति का रेजिमेंट है उस तरह से अहिर का भी रेजिमेंट बने। अगर नहीं बन सकती है तो जितनी भी जाति के आधार पर रेजिमेंट है सबको तोड़ करके इंडियन आर्मी के नाम से बना दिया जाए। हम लोग अपनी मुहिम को वापस ले। देखिए, रास बिहारी मंडल जी हैं, आप देख सकते हैं अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के हैं और ये राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, बिहार के प्रभारी भी हैं। इन्होंने जो कहा आप लोगों ने सुना, मैं लाइव करा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, क्या सोच है। एक साहब और हैं, मैं इनसे भी रूबरू करा रहा हूँ। क्या नाम है सर आपका? मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा का। मेरा नाम है अधिवक्ता मदन मोहन यादव। क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि यह मुहिम चल रही है, अहिर जगाओ अहिर रेजिमेंट बनाओ, पूरे देश में चल रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र यादव जी के नेतृत्व में पूरे देश में चल रहा है कि अहिर जगाओ अहिर रेजिमेंट बनाओ। उसी मुहिम के तहत हम लोग होली मनाओ, अहिर जगाओ अहिर रेजिमेंट बनाओ का मुहिम चला रहे हैं। अहिर रेजिमेंट हक है हमारा, इसीलिए। ये बताइए, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, अधिवक्ता हैं, काफी दिनों से ये मांग हो रही है, क्यों नहीं पूरा हो रहा है, क्या कारण? कारण कुछ भी हो, आंदोलन चल रहा है। अब तो सरकार को बनाना है, सरकार की आंख हम लोग खोल चुके हैं। आधा लगता है कि 75% उनकी आंख खुल गई है, 25% है और इस मुहिम को हम लोग तेज कर रहे हैं और हम लोगों का हक है। हम लोग को उम्मीद है कि अहिर रेजिमेंट बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो जितना जाति का रेजिमेंट है उसको हम लोग ख़त्म कराएंगे। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया भी चल रही है देश में हम लोग की। अच्छा, एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, देश स्तर का सवाल है। चूँकि मुलायम सिंह यादव भी अहीर थे, यादव हैं। लालू यादव की भी एक समय था कि जो राष्ट्र में काफ़ी नेता थे। आपको याद होगा कि वो रक्षा मंत्री थे, उस समय क्यों नहीं पूरा हुआ? मुलायम सिंह यादव ने सेना के लिए बहुत कुछ किया। सेना के लिए नहीं हुआ है। सेना में जब लोग शहीद होते थे तो
कुत्ते बिल्ली की तरह जो है सो कि उनका पता नहीं चलता था, वो अपने घर नहीं आते थे, मार दिए जाते थे, फेंक दिए जाते थे। लेकिन मुलायम सिंह यादव का सबके लिए उन्होंने एक काम किया कि जो भी वीर नगर सेना में लड़ेगा और मारा जाएगा तो उसका शव उनके घर पर जाएगा, ससम्मान। और उन्हीं का देन है, आज वो नहीं है, अमर हो गए, उन्हीं का देन है कि सम्मानित ढंग से राष्ट्रीय सम्मान के साथ जो भी जवान वहाँ मारा जाता है उसको राष्ट्रीय सम्मान से उसके घर पहुँचाया जाता है और पूरे देश को बताया जाता है। यह माननीय मुलायम सिंह यादव जी का देन है। रक्षा मंत्री होते हुए भी थोड़ा वक्त था उनके लिए, बहुत कुछ करना था, इसलिए जो है सो कि समय बीत गया, इसके बाद हट गए। उस बात देखिए, प्रदेश अध्यक्ष है और अधिवक्ता मदन यादव नाम है। इन्होंने जो कहा आप लोगों ने सुना। लाल साहब हैं, जिला अध्यक्ष हैं और ये भी, इनसे भी कुछ मैं पूछूंगा। क्या लाल साहब जी, आज आपका नेतृत्व में यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, सभी लोग जुटे हुए हैं, शाहबाद से लोग आए हुए हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, होली मिलन समारोह था, संगठन को थोड़ा सा हम लोग इधर बीच में स्थिति कोरोना को लेकर के थी, थोड़ी ढीली पड़ गई थी। आज जो इस जिले में हम लोग की जो घटनाएं यादवों पर हुई, वो आँख खोला आदमी को कि नहीं, हम लोग को अपने आप को संगठित होना बहुत जरूरी है। जिस तरह चन्नमा की हत्या, बीजेंद्र यादव की हत्या, नासिरगंज में एक लड़का की हत्या हो गई, विक्रमगंज में एक यादव की हत्या हो गई, तिलौथू में हो गई, तो ये घटना हम लोग को झकझोरा है। राजनीति करने के चक्कर में हम लोग इतने समाज को कमजोर कर दिए हैं कि संभालना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग जिला स्तर पर इसमें लगे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी उठ करके हम लोग संगठन को सोचते हैं। राजनीति करने वाले लोग हैं, रहेंगे ठीक है, नहीं रहेंगे हम लोग को बहुत बड़ी ही नहीं है, लेकिन समाज को एक सूत्र में बांध करके। एक प्रश्न है, चूंकि आप जिला अध्यक्ष हैं, जैसा बता रहे हैं कि लगातार इधर जो यादवों की हत्या हुई है, तो हत्या होने पर ही हम लोग जागरूक हुए हैं, एकजुट होने जा रहे हैं। इसके पहले एकजुट नहीं थे क्या आप लोग? नहीं, एकजुट थे, लेकिन सत्ता के चक्कर में हम चूर हो गए थे। सत्ता की घमंड हमको हो गई थी, इसलिए हम थोड़ा सा कमजोर हो गए थे। पहले समाज मुलायम सिंह जी थे, लालू यादव जी थे, यादव महासभा उन लोगों ने बनाया था और यादव महासभा को भी कमजोर लोग करने कर दिया। यादव महासभा कहीं चर्चा ही नहीं चलती है। तो इधर बीच में यदुवंशी महासभा का हम लोग गठन किए हैं 2009 में। इन्होंने बताया सचिव महोदय के 2009 में हम लोग इस संगठन को रजिस्ट्रेशन कराए हैं और बनाए हैं। तो मजबूरी में अगर यादव महासभा रहता तो फिर यादव महासभा के बैनर तले हम लोग करते, लेकिन यादव महासभा का रजिस्ट्रेशन भी खत्म हो गया है और रहा नहीं। इसलिए मजबूरी में अब हम लोग समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए कर रहे हैं। मुलायम सिंह जी भी बेचारे इस दुनिया में रहे, लालू यादव भी अब कमजोर हो गए हैं और अब जो नया जनरेशन है, इस यादव के परिभाषा को जानिए नहीं, अहिर को जानिए नहीं कि अहिरो कोई चीज होता है। एक मोबाइल आ गया है और दारू शराब गांजा फर्जा। एक हम गए थे, कहा कि से समाज को एकत्रित आप लोग नहीं कीजिएगा, तो जो यादव दूध बेचता था दारू बेच रहा है। इस जहर को जो बोया है, नाम हम राजनीति में नहीं लेंगे, लेकिन जिसने बोया है उसकी समाप्ति यादव रेजिमेंट चाहती है, यादव यदुवंशी महासभा चाहता है। उसको समाप्त करके एक नए समाज के निर्माण में हम लोग लगे हुए हैं कि इसको कैसे हम लोग आगे बढ़ाने का। देखिए, लाल साहब सिंह यादव हैं, काफ़ी चर्चित लोगों में हैं, नाम के मोहताज नहीं हैं, काफ़ी चर्चित है। मैं इनके बारे में बहुत कुछ जानता हूं, बहुत कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन चूंकि यहाँ पे अभी होली मिलन समारोह है, होली मिलन समारोह को होने के नाते शाहबाद में जो इन दिनों यादवों पे एक जो कहर बरपा है, आए दिन हत्या हुई है, उसके बारे में काफ़ी डिटेल्स इन्होंने बताया है। और इन हत्याओं को ही देखते हुए इन लोग एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एकजुटता में एक बड़ी ताकत है। उस ताकत को दिखाने के लिए, उस ताकत को बनाने के लिए आज होली मिलन समारोह के मौके पे इन लोगों की एकजुटता ये दर्शा रही है कि अब हम लोग जग चुके हैं और ईंट का जवाब हम लोग पत्थर से देने को तैयार हैं। सागर जी हैं जो प्रदेश महासचिव हैं, यदुवंशी महासभा के प्रदेश महासचिव हैं। इनसे भी मैं आप लोगों को रूबरू कराते हुए जानना चाहूँगा इनका कहना क्या है। क्या कहेंगे आप? सबसे तो पहले मैं मीडिया साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा और हम लोग जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उस उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए हर संभव, हर जगह, हर समय चौक चौराहे पर हम समय देने के लिए तैयार हैं। अहिर रेजिमेंट हक है हमारा, वो लेकर रहेंगे। इसके लिए मैं जहाँ भी कुर्बानी देना होगा मैं तैयार हूँ। इसी चंद शब्दों के साथ मैं देखिए, इन पुरुषों के बीच चूंकि होली मिलन समारोह है और कहीं ना कहीं महिला का भी उत्थान होने की
चर्चा हो रही है, वो केंद्र सरकार हो या स्टेट की सरकार हो, सब लोग महिलाओं के प्रति काफ़ी करने की कोशिश कर रही है। महिलाओं को भी ताकत देने की कोशिश किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यदुवंशी महासभा में भी ये महिला है जिनका नाम सीता है, और सीता बहुत प्यारा नाम है। जानते ही हैं कि राम की पत्नी का नाम सीता है। तो यहाँ मैं उन सीता से आपसे रूबरू करा रहा हूँ जो लाल साहब की पत्नी है और काफ़ी चर्चित लोगों में हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि सामाजिक के साथ साथ राजनीति में भी इनकी अच्छी पकड़ है, काफ़ी अच्छी पहल भी ये कर चुकी हैं। ये प्रखंड अध्यक्ष भी रही हैं, प्रखंड प्रमुख भी रही हैं और कई पार्टियों से जुड़कर ये अपना नाम रोशन कर रही हैं। तो इनसे भी मैं जानना चाहूँगी, मैडम, इन पुरुषों के बीच आज सिंगल आप एक महिला नज़र आ रही हैं, क्या जी कहेंगी? महिला जो है कि अपनी मतलब बात नहीं रख सकती है, अपने घर में रहती है, लेकिन फिर भी हम एक महिला है कि जहाँ भी मीटिंग होता है, जहाँ भी कोई काम रहता है राजनीतिक वाला चाहे सामाजिक, तो वहाँ हम जाते हैं, वहाँ बल देने के लिए पहुँच जाती हैं। जी। देखिए ये सीता जी हैं और सीता जी की जो सोच है, जो इनका कहना है, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इनका ये कहना है कि समाज की जागरूकता के लिए, समाज के मजबूती के लिए अगर आवाज़ होती है, मैं सुन लेती हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता है। चूँकि मैं लाल साहब की पत्नी हूँ, जिस तरह से लाल साहब समाज को जगाने में लगे हुए हैं, मैं उन्हीं की पत्नी हूँ। तो जाहिर सी चीज़ है कि मैं इस बीच में आई हुई हूँ ताकि होली मिलन समारोह के मौके पे यदुवंशी महासभा के लोग काफ़ी जागरूक हों, एक हों और एक होकर अपनी ताकत को बनाएं, अपनी आवाज़ को बनाएं। और जैसा रेजिमेंट की बात आ रही है कि कहीं ना कहीं रेजिमेंट भी बने और बनकर देश की ताकत बने। चूँकि यदुवंशी महासभा जो यादव रेजिमेंट के लिए इन लोगों ने बात किया है, आप लोग ने देखा है, जाहिर चीज़ है कि अभी लोग अपना हक लेकर रहेंगे, ऐसा इन लोगों की सोच बन चुकी है। और उसके लिए इन लोग एक मुहिम तैयार कर चुके हैं और तैयारी इसलिए है कि यदुवंशी महासभा के जो लोग हैं वो देश की आज़ादी से लेकर अब तक अपने आप को कुर्बानी दे रहे हैं और देश की मजबूती के लिए एक से एक मिसाल कायम कर चुके हैं। बिहार दर्शन से असलम परवेज।